Good morning, students. Today we will start a topic momentum of class 9th. Chapter is force and law of motion. देखिए मोमेंटम है क्या? मोमेंटम इट रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ मोशन दैट एन ऑब्जेक्ट हैज़. एक ऑब्जेक्ट जब मोशन करता है तभी उसके अंदर मोमेंटम होता है ना. जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी एक वेलोसिटी है, उसका एक मास है, तो इस कंडीशन में मोशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर मोमेंटम है. इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन देन इट हैज़ मोमेंटम. अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तभी मोमेंटम है. मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज मास इन मोशन. अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास है, मोशन है, तो उसके अंदर मोमेंटम है. ऑल ऑब्जेक्ट हैव मास. अच्छा, हम ये जानते हैं कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है सबके अंदर मास होता है जो विजिबल होते हैं. तो अगर सब ऑब्जेक्ट के अंदर मास होता है तो अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके अंदर मोमेंटम है ना. मोमेंटम की एक डिफिनीशन बनाई गई है. मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी. अगर किसी ऑब्जेक्ट के मास और उस ऑब्जेक्ट के मोशन की वेलोसिटी को हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो हमें मोमेंटम मिलता है. मोमेंटम का एक फार्मूला है स्मॉल p इक्वल टू मास m इंटू वेलोसिटी v. SI यूनिट इसका होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. इफ़ ए बॉडी एट रेस्ट, ये हमें जानना ज़रूरी है कि एक बॉडी के अंदर मास है लेकिन वो बॉडी रेस्ट में है. अगर वो बॉडी रेस्ट में है देन इट्स वेलोसिटी इज जीरो. इसका मतलब वो मोशन नहीं कर रहा है एंड हैंस इट्स मोमेंटम इज जीरो. और ऐसे कंडीशन में उसका मोमेंटम जीरो होता है. तो एक एप्लीकेशन है, देखिए, कराटे प्लेयर कैन ब्रेक ए पाइल ऑफ टाइल्स विथ ए सिंगल ब्लो ऑफ हैंड बिकॉज एक जो कराटे प्लेयर होता है वो टाइल्स के जो लेयर होते हैं, कई टाइल्स का लेयर अपने हाथों से बहुत आसानी से वो ब्रेक कर देता है. क्यों ब्रेक कर देता है? इसका रीज़न क्या है? बिकॉज द लार्ज मोमेंटम ऑफ फास्ट मूविंग हैंड. क्योंकि जब वो अपने हाथों को मूव कराता है तो उस समय उसके हाथ की जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. इज रिड्यूस्ड टू जीरो इन ए वेरी वेरी शॉर्ट टाइम. और उसको वो जो वेलोसिटी उसने लगाई अपने हाथों में वो इन ए शॉर्ट टाइम अपनी वेलोसिटी को जीरो कर लेता है. जैसे ये कराटे प्लेयर का हाथ है और ये टाइल है, तो उसने क्या किया, यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम कर लिया, ऐसे किया. तो देखिए शॉर्ट टाइम में उसने अपनी वेलोसिटी को मैक्सिमम से जीरो में ला करके रखा. तो ऐसा करने पर जो मोमेंटम है ना, वो लार्ज मोमेंटम लगता है. इसको अभी हम एक तरीके से समझाते हैं.
देखिए जो बॉल है, अगर इस बॉल से हम किसी दूसरे बॉल को मतलब हिट करना है और ऐसा हिट करना है कि इस पर फोर्स मैक्सिमम लगे, फोर्स मैक्सिमम लगे, तो फोर्स मैक्सिमम लगने के लिए हमको इसका मोमेंटम लार्ज करना पड़ेगा। इसका मोमेंटम लार्ज करना पड़ेगा। अच्छा, मोमेंटम लार्ज कब होगा? जब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो और जब ये इससे कोलाइड करे तब वेलोसिटी 0 हो और इन दोनों के कोलाइजन में जो बीच में जो टाइम लग रहा है वो मिनिमम हो, तो इस कंडीशन में ही हमारा जो मोमेंटम होगा वो लार्ज होगा। और जब मोमेंटम लार्ज होगा तो इस पर लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। तो यही फार्मूला एक कराटे प्लेयर टाइल्स के पाइल्स को ब्रेक करने में यूज करता है। वो अपने हाथ की स्पीड वेलोसिटी को इतना तेज कर लेता है और जब टाइल पे वो हाथ पड़ता है तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और इसके बीच में जो टाइम लगता है वो इतना कम लगता है कि हमारा मोमेंटम लार्ज हो जाता है। और जब मोमेंटम लार्ज होगा तो उस पाइल ऑफ टाइल्स पर लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा और जब फोर्स मैक्सिमम होगा तो टाइल आसानी से ब्रेक हो जाएगी। तो ये यहाँ पर मोमेंटम का एक एप्लीकेशन था। अब देखिए सेकेंड एप्लीकेशन क्या है। रोड एक्सीडेंट्स एट हाई स्पीड्स आर वेरी मच वर्स देन एक्सीडेंट एट लो स्पीड। देखिए जब एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होते समय हमको ये देखना है ध्यान से कि अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मास छोटा है तो दोनों कंडीशन में एक्सीडेंट किसका मैक्सिमम होगा। इसके लिए जो एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट मच वर्स देन मास m। इस मास से जो एक्सीडेंट होगा उससे इस मास का एक्सीडेंट ज़्यादा खतरनाक होगा। अब दूसरा कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट का मास तो इक्वल है, ऑब्जेक्ट का मास इक्वल है, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है ये ज़्यादा है और इसकी वेलोसिटी कम है। मतलब ये तेज चल रहा है और ये धीमे चल रहा है। तो दोनों कंडीशन में हम ये देख रहे हैं कि जब मोमेंटम निकालेंगे इसका तो ये मास इनटू वेलोसिटी हो जाएगा और इसका मोमेंटम निकालेंगे तो ये मास इनटू वेलोसिटी हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखिए किसका मोमेंटम लार्ज है, तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है इसलिए इसका मोमेंटम लार्ज है। तो जब इसका मोमेंटम लार्ज होगा तो इस कंडीशन में यहाँ पर एक्सीडेंट
एक्सीडेंट मच वर्स होगा। ये यहाँ पर जो एक्सीडेंट होगा वो ज़्यादा खतरनाक होगा। तो इस तरीके से ये दो एप्लीकेशंस दिए हैं, इसकी आप लोग तैयारी करें। अब नेक्स्ट